सर इसी हवाले से एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा-सा और ऐड करना करता चलूँ। जब आपने बात की कि जी पेरेंट्स के कुछ ऐसे कहने की वजह से जो है ना मामला जो है ना वो होते हैं ख़राब हो जाते हैं मियाँ-बीवी के इवन आपस में। तो इसमें सिर्फ़ मेंटल इलनेस का होना काफ़ी नहीं है। वो कहते हैं ना जी बुज़ुर्गों की हर बात मानी जाए तो कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि जी बुज़ुर्गों की हर बात मानना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अहमक लोग जो होते हैं उन्होंने भी बूढ़ा होना होता है। ठीक है? तो ज़रा ये चीज़ भी देखना चाहिए माज़रत के साथ ये जो लाइटर नोट पे थी बात कि अहमक लोगों ने भी बूढ़ा होना होता है, तो बस ज़रा इसको बिल्कुल। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया जाए। फिर इसी में एक चीज़ और बुज़ुर्गों की जब हम बात करते हैं, अब चाहे सर हम भाई इकट्ठे रह रहे हैं, भाई बाहर रह रहे हैं, अलग-अलग रह रहे हैं। जैसा आपने बात की कि रोटेशन पे कभी एक भाई के पास, दूसरे के पास या तीसरे के पास। इसमें सर एक इशू ये भी आता है, ये मॉडल बहुत अच्छा है लेकिन हमें कुछ और चेक्स भी लगाने पड़ेंगे इस पे। वो चेक्स इसमें इस तरह के लाइक अगर मियाँ-बीवी के आपस के कोई भी मामला था उनमें, उनमें ना जब पेरेंट्स ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान और इंडिया वगैरह की बात करें उसमें जब सास या ससुर जब वो इंटरवीन करते हैं ना, तो वो इंटरवीन करके वो चाहे कोई ठीक ही मशवरा दे रहे हों। चाहे वो ठीक है मशवरा दे रहे हों, जी। लेकिन जो बहू है, वो अपने आप को एलियन फ़ील करती है, मेबी शायद मैं सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर बिल्कुल, बिल्कुल, रहा। जो है ना, बिल्कुल। वो जब इंटरवेंशन जो है ना, वो फिर जो है ना होते और बाद का सर इसमें एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक इफ अ मदर वो ये चाहती है कि जी अपनी बेटे की या बेटे की तरबियत करनी है, छोटे बच्चे की, अब उसने उस बच्चे को किसी बात पे डाँट दिया मिसाल के तौर पे। अब होता है कि डाँट दिया, साथ ही दादा या दादी या चाचा-चाची, ताया वगैरह जो भी हैं, वो ना पैम्पर करने आ जाते हैं ना, "हाँ, क्यों डाँट रहे हो जी, बेटे को?" ये वो। अब वो जो ये वाली जो इंटरवेंशन है ना, ये ये गलत माँ को तो होती है। बहुत फ़ील होती है। माँ को तो बहुत बिल्कुल, फ़ील होती है कि बिल्कुल, भई मैं इसकी दुश्मन तो नहीं हूँ इसको मैं इसके बिल्कुल, भले के बिल्कुल। लिए कर रही हूँ। अब वो जो बच्चा छोटा है उसको मिलती है, शय मिलती है कि जनाब मुझे पैम्पर करने वाले लोग मौजूद हैं, मैं सही करूँ, गलत करूँ, ठीक है, मेरी माँ, मेरे बाप जो हैं, जो मेरे इमीडिएट पेरेंट हैं, वो मुझे कुछ भी कहें, अच्छा मुझे अली पैम्पर अली करने वाले लोग ये मौजूद हैं। बिल्कुल आपने ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक इशू रेज़ किया और इसमें देखें वही इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम इसमें कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। अब यहाँ पर यस। ये जो आप आपने जो सिचुएशन बताई है अब इसमें ये देखना है कि क्या जो बहू है वो कितनी पढ़ी लिखी है हुँ, और जो सास-ससुर हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। उनका क्या बैकग्राउंड है, बहू का क्या बैकग्राउंड है। क्या बहू की तबीयत या तरबियत वो ठीक है या सास-बहू अब ये एक न्यूट्रल एम्पायर कोई देखेगा, कोई थर्ड पार्टी देखेगा ये मतलब हर कोई अपने आप को तो कहता है उन जी मैं उन ही दोनों ठीक हूँ। पार्टीज़ में से ठीक कोई है? नहीं जो है ना फैसला कर उन दोनों सकता। पार्टीज़ को, ठीक है। लेकिन जहाँ पे फ्रिक्शन होती है तो वहाँ पर बेहतर यही होता है कि आप अलग रहें। अच्छा जो बहुत पढ़ी-लिखी फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पर ये मॉडल है। ये भी होता है कि माँ-बाप जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो बच्चों के साथ रहते ही नहीं हैं। मतलब बच्चे जी, अपना जी। अलग रह रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं और माँ-बाप खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं 70-75 की एज तक और वो आराम से मतलब वहाँ पर ये ऑब्वियसली इस बहुत बड़ा फैक्टर एक फाइनेंशियल वो आता है कि अगर अल्लाह ने आपको इतनी वो वसाइल दिए हैं या आप अपना अलग मेंटेन कर रहे हैं, आपने नर्सिंग रखी हुई है या आपके वो हैं आपके पास सपोर्ट स्टाफ है जो आपको मैनेज कर रहा है और एक ही शहर में या करीब में जिसे कहते हैं आपके वो बच्चे हैं, आना-जाना लगा हुआ है। तो ये बड़ा इस मतलब देयर इज़ नो वन साइज़ दैट फिट ऑल ये ऐसा वो नहीं है। यहाँ पर आपकी जैसी सिचुएशन है वैसे ही आपको इसमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे वेस्ट का मॉडल अकॉर्डिंग टू भी अच्छा बिल्कुल। लगता है जो न्यूक्लियस फैमिली है। अच्छा इस्लाम जो है वो बाय द वे न्यूक्लियस फैमिली को बड़ा प्रमोट करता है। जी, इस्लाम सर। में आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे जॉइंट फैमिली का, किसी किस्म का कोई वो नहीं। न्यूक्लियस मैं सर फैमिली इज़ इसी तरफ आ रहा था कि इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमें उनकी ज़ात से ये चीज़ मिलती है, ना हमें खुलफाए राशिदीन की ज़ात से ये चीज़ मिलती बिल्कुल, है, ना हमें सहाबा की ज़ात से जो ना मिलती है। बिल्कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को पाला, उन्होंने हज़रत ज़ैद को पाला, ठीक है? लेकिन देखें जब उनकी शादी हुई तो उनको अलग कर दिया। अलग कर दिया। ठीक है, बिल्कुल, अलग कर बिल्कुल। दीजिए और अभी अरब के अंदर अभी अब आप वेस्ट की बात कर रहे थे। मैं कह रहा था सर जो जिस वेस्ट की आप ज़िक्र कर रहे हैं, वो वेस्ट ज़रा ज़्यादा दूर पड़ता है। वो वेस्ट जो है ना मैं आप कह लें कि जी हम लोग एक एक्सट्रीम पे हमारा मुआशरा है, यानी कि जॉइंट जी, फैमिली सिस्टम को जो प्रमोट करते जी। हैं। दूसरी एक्सट्रीम पे वेस्ट है। एक्सट्रीम पे अ, जी, सर एक एक वेस्ट हमारे दरमियान में भी है जिसको हम अरब का कल्चर कहते हैं। अरब भी ज़रा हमारे वेस्ट में ही सही। आता है, ठीक है? जी, जब उनकी बात बिल्कुल। करते हैं तो वो थोड़े से ना वो उसमें लाइक ऐसा नहीं जो जो दूसरा वेस्ट है जो हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ पे बच्चा 16 साल का या 18 साल का जब होता है, तो जनाब उसको कहते हैं भई आप आज़ाद पंछी हो, ठीक है? अपने फैसले खुद करो, अपने सारे मामलात खुद करो। तो वो जो है बाद औक़ात होता है कि जी बच्चे को उस एज पे भी जाके ज़रूरत होती है पेरेंट्स की, इवन बिल्कुल, शादी से बिल्कुल। पहले उनका तो वो अब वो मैरिज सिस्टम वो एक बहस हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी, हम उसको अभी नहीं जी, छेड़ते इसके अंदर। लेकिन मेरे ख़्याल से दरमियान में जो अरब का कल्चर है ना दैट इज़ मोर एप्रोप्रिएट
जो है ना यस, कि वो इट इज़, इस हवाले से। इट इज़। और इसमें सर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर हम बात करते हैं उसमें एक और थोड़ा-सा इश्यू ये भी आ जाता है कि जो मर्द है, जो मियाँ-बीवी जो जो मर्द है ना, जी, उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बहुत बड़ी सर वो ना वो शेकिंग पोज़ीशन में रहती है। बिल्कुल। अब उसने सर बैलेंस करना होता है बिटवीन हिज़ वाइफ एंड हिज़ पेरेंट्स। अब वो जी। बेसिकली बेचारा रेफरी है, वो किसी एक की साइड भी नहीं ले सकता। अब क्योंकि बात को कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। अब वो मुश्किल एक बंदे होता की है। साइड लेगा, एक बंदे की साइड लेगा, दूसरा उसको गलत समझता है, दूसरे की साइड लेगा, पहला गलत समझता है। एक तो ये भी हमने वो बेचारा मर्द जो है ना वो पिसता रहता है। एक तो ये चीज़ है ऐस कि वो ऐस ऐसा ही है। दोनों साइडों पे जो है ना वो ऐसा ही है। और उसमें सर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक चीज़ जो और है जो कि थोड़ी अनफॉर्च्यूनेट है, जो उसके ड्रॉबैक्स में हमें नज़र आती है, वो ये है कि शादी हुई, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहू आ गई, तो जो लड़के की जो माँ है या जो उसको बहन है ना, उनको अपने उस लड़के में बिट्रेयल नज़र आना शुरू हो जाती है। हालाँकि वो बिट्रेयल नहीं होती, वो एक एडजस्टमेंट होती है। ऐसा ही उनको है, होता है ऐसा ही है। अगर वो बिट्रेयल कहेगा देखे जी बुढ़ी थैली लग गया, मैं ये पंजाबी में हमारा एक वर्ड बोला जाता है कि बुढ़ी थैली लग गया। अब वो भई वो शादी करके आया, ठीक है? ऐसे ही ही इज़ सपोज्ड टू डू दैट, ठीक है? जी, आपने उसकी बिल्कुल। शादी इसी पर्पज़ के लिए की। अच्छा सर, अब इसी के हवाले से एक लास्ट क्वेश्चन फिर हम इसको जो है कंक्लूड करते हैं। सर वो ये कि इफ समवन इज़ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, ठीक है? काफ़ी सारे लोग जो है ना हमारे इर्द-गिर्द वीडियो देखने वाले भी हो सकता है वो रह रहे हों और जॉइंट फैमिली से मुराद भी जिसमें भाई भी इकट्ठे हैं, पेरेंट्स भी साथ ही हैं, बीवियाँ भी भाइयों के साथ ही रह रहे हैं। आपने जो कहा कि जी अलग-अलग रहें भाई, पेरेंट्स अगर अपने आप को अकेले में मेंटेन नहीं कर पाते किसी फाइनेंशियल इश्यू की वजह से या किसी इलनेस की वजह से, तो भाइयों के पास रहें। लेकिन अगर कोई इकट्ठे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे व्हिसल ब्लोअर बनना ये इटसेल्फ एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जी हमें अलग-अलग करना चाहिए। वो पूछेंगे वखरिया होना वे? मैं पंजाबी में हुँ, बोलते हैं वखरिया होना है, लो जी। जी वो दी बुड्ढी ने वखरा कर देता है। उनके लिए क्या मशवरा है कि वो कैसे मेंटेन करें अब इस चीज़ को? देखिए मैं इससे जो मैं थोड़ी देर पहले मैंने बात की ना कि मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ क्योंकि ऑनेस्टली ये हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आए हैं जब हमें ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। तो मैंने अपना एक ही उसूल बनाया हुआ है इसमें कि मेरे ऊपर जो मेरी ज़िम्मेदारी है ना, जो मेरे मुस्तकबिल है वो है मेरे बच्चे, वो जी, फ्यूचर है, ठीक है ना? और जी, जी, वो औरत जो मेरे घर आई है, ठीक है ना? उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ, ठीक है ना? जी ये सर। पहले है। तो इनके इंटरेस्ट में, इनकी बेटरमेंट में मैं जो भी फ़ैसला मैं करूँगा वो मैं इन्हें देख के मैं करूँगा और मैं ऑनेस्टली यहाँ पर तो इस मामले में तो मैं कम से कम मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि ये भाइयों का इकट्ठे रहना और मतलब सब ये तो मैं तो इसमें आज तक माज़रत के साथ शायद ऐसी बहुत अच्छी फैमिलीज़ हों, मैंने आज तक कोई नहीं देखी। मतलब ये मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ लेकिन मैंने आज तक एक फैमिली नहीं देखी जहाँ पर भाई अपनी बेगमात के साथ रह रहे हों और घर में मसले ना हो। जैसे वो कहते हैं ना कि बर्तन शेयर होता है तो वो बर्तन से आवाज़ आती है। किचन जी, सेपरेट होना चाहिए। बिल्कुल किचन के ऐसे ही है सर। एक भाई जो है वो 1 पाव गोश्त खा सकता है, दूसरा भाई 3 किलो गोश्त खा सकता है, तो वो अलग-अलग रहें तो कम्फर्ट में रहेंगे। तो इस किस्म के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे। तो जो इसमें हिम्मत करे जो अलग होना चाहे उसे बहुत लोग उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे लेकिन आई थिंक इन माय ओपिनियन ही शुड स्टैंड हिज़ ग्राउंड और उसे चाहिए कि नहीं भई मैं आप लोगों के लिए और अपने लिए मैं जो है ना बेहतर है कि मैं अलग रहूँ ताकि हम सब मोहब्बत से रहें। सर इसमें ना एक श्रेय पहलू मेरे माइंड में भी है, मैं ऐड करता चलूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी 2 बल्कि 2 चीज़ें आई हैं, कि जी वालिदैन के हकूक, भई वालिदैन के हकूक वो लड़के के वालिदैन हैं। वो लड़की की इस्लाम बहू को नहीं कहता कि तुमने लड़के के माँ और बाप को उस पे फ़र्ज़ नहीं है वो बिल्कुल, चीज़, उस पे फ़र्ज़ नहीं है। उस अब वो पे लड़के फ़र्ज़ नहीं समझते है। हैं कि जिस तरह मेरे पे फ़र्ज़ है, मेरी बीवी पे भी मेरी वैसे भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो अब पॉइंट ये है कि जी अगर तो वो बीवी बीवी का हक है वो कह सकती है कि मुझे तुम अलग घर लेके दो, मैंने अलग रहना है। आप बिल्कुल शरई ऐसे तौर पे, इख़लाक़ी जी, तौर पे जी। और बात है, इख़लाक़ी डिबेट और है। हाँ, शरई अख़लाक़ी तौर पे डिबेट हो रही क क है। कानूनी तौर पे लड़की कह सकती है, भई मैंने नहीं रहना तुम्हारे बाप के साथ और लड़का जो है ही हैज़ टू अबाइड बाय इट ये कानूनी और तौर पे। शरई पॉइंट एक और मेरे ज़हन में आ रहा है सर ये वाला कि जी जो लोग कहते हैं कि जी इस्लाम जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का वो अपोज़ नहीं करता। सर उसमें ये है कि जब हम इसके आउटपुट्स देखते हैं ना इसकी जॉइंट फैमिली सिस्टम की, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे शरई तौर पे हमें पर्दे का हुक्म दिया गया ख़वातीन को। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के पर्दे को मेंटेन पर करना बहुत जो है ना वो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बहुत प्रॉब्लम है। मुश्किल है। तो इट बिल्कुल, मीन्स हम यहाँ से अगर हम प्ली लेना चाहें कि इफ देयर इज कंट्राडिक्शन बिटवीन योर लिविंग स्टाइल एंड द इस्लामिक रूल्स
तो फिर हमने जी, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बचने का जो रिज़ल्ट हमें मिलता है, वो बचने का रिज़ल्ट हमें यही मिलता है कि जनाब अब जो है ना उसमें कम से कम जो बहन-भाई हैं, वो इकट्ठे ना रहें। बल्कि जो कुछ लोग कहते हैं अब शरई से फिर समाजी वाला एलिमेंट आ गया। हम जी 7 बहन-भाई इकट्ठे रहते हैं, ठीक है? हमारा हर बंदे की हर बात को बर्दाश्त करते हैं, तो इसमें कौन-सा पहलू है कि जी इकट्ठे रहने में क्या मसला है? तो मैं उनको कहता हूँ भई आपके इस आर्गुमेंट के अंदर ही आपका जवाब है, कि जी आप एक-दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। भई आपको बिल्कुल, बहन-भाइयों को एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना, आपको एक-दूसरे से मुसर्रत समेटनी है, खुशी समेटनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बर्दाश्त किया जाता है कोई कोई अनप्लेज़ेंट चीज़ को। मुसर्रत और ये चीज़ें जो है ना प्लेज़ेंट चीज़ें हैं ये वाली। तो ये इंग्लिश में इस एक फ्रेज़ है एक फ्रेज़ है डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। कि जितना यस, आप जितनी दूरी होती है ना, उतना ही दिल में मोहब्बत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये जी साथ सर, चिपक बिल्कुल। के रहना जो है ना, इसमें रोले ही होते हैं ज़्यादा। इसमें मसला ही होता है। चलें खैर लगता है अ कि हमारी ओपिनियन जो है ये न्यूक्लियर फैमिली की तरफ ही चली गई। जी, हालाँकि हम बिल्कुल कह रहे थे कि बिल्कुल हमने 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 सर वो यार्डस्टिक जो है ना वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमने दे दी। अब जो देखने वालों के लिए ये है कि वो उस यार्डस्टिक को अपने-अपने स्ट्रक्चर पे और अपने पे फिट अप्लाई कर करके लें। देख लें वो जिसे जो वो सूट कहते हैं करता है। जिसे फिट उसे गिफ्ट, ठीक है? वो ये से लें। इस तरह की मज़ीद सही। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आपने 2 चैनल सब्सक्राइब करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ द वर्ड स्मार्ट और सेकंड वन इज़ द एकेडमिक सेज। इन दोनों के लिंक्स जो हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू अली।